प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नितिन गुप्ता, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय कोटा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस भाग में हम बीएससी पार्ट सेकंड के अध्याय 2 के अल्कोहल का अध्ययन कर रहे हैं। अल्कोहल के प्रथम भाग में हमने अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं और उनको किस प्रकार बनाया जाता है, उसका अध्ययन किया। इस भाग में हम अल्कोहल की भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। अल्कोहल में कार्बन व OH समूह के मध्य बंध के विदलन से किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, या अल्कोहल के OH समूह में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य किस बंध विदलन से किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। इस भाग में हम इसका अध्ययन करेंगे। हमने देखा कि अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, उनका नामकरण किस प्रकार किया जाता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें एक ही OH समूह होता है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें 2 OH समूह होते हैं परंतु दोनों OH समूह भिन्न भिन्न कार्बन पर उपस्थित होते हैं, और जबकि ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल 3 OH समूह वाला होता है। इसके पश्चात हमने देखा कि अल्कोहल में किस प्रकार की समावयता पाई जाती है। स्थिति समावयता OH समूह की स्थिति कार्बन श्रृंखला पर परिवर्तित होती है और जिसके कारण उस कार्बनिक यौगिक के नामकरण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उक्त उदाहरण में 1 ब्यूटेनॉल है, जबकि OH समूह पहले कार्बन पर लगा है, जबकि जब उसकी OH की स्थिति दूसरे कार्बन पर हो गई तो इसे 2 ब्यूटेनॉल नाम दिया गया। इस प्रकार OH समूह की स्थिति में परिवर्तन देखा जाता है। जबकि क्रियात्मक समूह समावयता में हम देखते हैं कि यौगिक की संरचना में उपस्थित OH समूह ईथर समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, परंतु उस यौगिकों के अणुसूत्र में कोई परिवर्तित नहीं होता है। इस प्रकार OH समूह का क्रियात्मक समूह ईथर है। जबकि श्रृंखला समावयता में हम देखते हैं कि OH समूह की स्थिति तो अपरिवर्तित रहती है, परंतु जुड़ी हुई कार्बन श्रृंखला में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार की समावयता श्रृंखला समावयता कहलाती है। जबकि चौथी और महत्वपूर्ण समावयता प्रकाशीय समावयता है। इस समावयता के लिए श्रृंखला में एक कीरेल कार्बन उपस्थित होना चाहिए। कीरेल कार्बन वह कार्बन कहलाता है जिस पर उपस्थित चारों प्रतिस्थापित समूह अलग अलग प्रकार के होते हैं, तब इस प्रकार की समावयता पाई जाती है। अल्कोहल निर्माण की विधियाँ, किस प्रकार हम अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। गिन्यार अभिकर्मक द्वारा। इस प्रकार के अल्कोहल के निर्माण के लिए हम प्रथमतः मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का अध्ययन कर रहे हैं, और गिन्यार अभिकर्मक CH3MgX या इसे RMgX से भी प्रदर्शित करते हैं। जब इस प्रकार के अल्कोहल में हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं शुष्क ईथर द्वारा ईथर की उपस्थिति में, तो RMgX में MgX समूह OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और बनने वाला उत्पाद ROH या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है। यदि हम गिन्यार अभिकर्मक की क्रिया एल्डिहाइड समूह से कराते हैं या कार्बोनिल समूह से कराते हैं, तो इस प्रकार से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उसमें एक अतिरिक्त कार्बन की वृद्धि हो जाती है। जैसे CH3MgX की क्रिया HCOH या फॉर्मल्डिहाइड से कराने पर बनने वाला उत्पाद 1 डिग्री अल्कोहल तो बनता है, परंतु उसमें एक कार्बन की अभिवृद्धि होती है। इसी प्रकार 2 कार्बन की अभिवृद्धि के लिए जब हम RMgX या गिन्यार अभिकर्मक की क्रिया इपॉक्सी या चक्रीय यौगिक से कराते हैं,
जैसे इथाइलिन ऑक्साइड या इथॉक्सी एथिलीन से कराते हैं तो चक्रीय यौगिक टूटकर 2 कार्बन समूह उत्पाद में अधिक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की यौगिक के उत्पाद द्वारा 2 कार्बन की अभिवृद्धि होती है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में हम जब भी किसी कार्बोनिल समूह की क्रिया गिन्यार अभिकर्मक से करवाते हैं तो उत्पाद मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त होता है। यदि हम 2 कार्बन अतिरिक्त चाहते हैं तो हम उसकी अभिक्रिया चक्रीय इथॉक्सी एथिलीन से करवाएंगे, और यदि 1 कार्बन की वृद्धि करना चाहते हैं तो इस प्रकार के यौगिक कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा हम उसमें गिन्यार अभिकर्मक से कराते हैं। 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण, यदि हमें 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण कराना है तो हम RMGX की क्रिया एसिटाल्डिहाइड से करवाएंगे, जिसमें गिन्यार अभिकर्मक में उपस्थित एल्किल समूह एसिटाल्डिहाइड के कार्बन समूह से जुड़ता है और इस प्रकार प्राप्त होने वाला उत्पाद 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। फॉर्मिक एस्टर से कराने पर भी हमें इसी प्रकार से 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होते हैं। और यदि हम अधिक कार्बन श्रृंखला युक्त एल्डिहाइड से गिन्यार अभिकर्मक की क्रिया कराते हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होते हैं। HCN से, जब गिन्यार अभिकर्मक की क्रिया HCN से या कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन के विस्थापन द्वारा कार्बन परमाणु पर धन आवेश आ जाता है और गिन्यार अभिकर्मक में उपस्थित एल्किल समूह धन आवेशित कार्बन से जुड़कर एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है, जो कि बाद में जल की उपस्थिति में एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। इस एल्डिहाइड की क्रिया जब हम गिन्यार अभिकर्मक से कराते हैं तो शुष्क स्तर की उपस्थिति में वो 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करता है। इस प्रकार किसी भी कार्बनिक यौगिक के द्वारा हम एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। उसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि किस कार्बनिक यौगिक के उपयोग से हमें 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा या 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा, जब हम उस कार्बनिक यौगिक की क्रिया गिन्यार अभिकर्मक से कराते हैं। 3 डिग्री एल्कोहल के निर्माण के लिए जब हम गिन्यार अभिकर्मक की क्रिया एसीटोन या कीटोन से कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है और गिन्यार अभिकर्मक में उपस्थित एल्किल समूह कार्बोकेटाइन से जुड़कर अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है, जो कि जल की उपस्थिति में 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करता है। इस प्रकार जब RCN से हम अभिक्रिया करवाते हैं RMGX की, तो कार्बोकेटाइन पर वापस एल्किल ग्रुप जुड़ता है और जो कि जल की उपस्थिति में कीटोन का निर्माण करता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जब भी हम एल्किल हैलाइड की क्रिया गिन्यार अभिकर्मक की क्रिया जब हम HCN या RCN से कराते हैं तो हमें संबंधित कीटोन और एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, जिसके द्वारा हम एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। एस्टर से, जब हम गिन्यार अभिकर्मक की क्रिया एस्टर से कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन विस्थापन द्वारा कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है और R समूह R- के रूप में, जो कि गिन्यार अभिकर्मक में उपस्थित होता है, कार्बोकेटाइन से जुड़ता है और बनने वाला यौगिक RCO या कीटोन होता है। और इस कीटोन की अभिक्रिया हम जब वापस पुनः एल्किल गिन्यार अभिकर्मक से कराते हैं तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में वो 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करता है। इस प्रकार गिन्यार अभिकर्मक के द्वारा यदि हम सीधे कार्बोनिल यौगिकों का से करवाते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। और यदि हम उसकी क्रिया एस्टर से या HCN से या RCN से कराते हैं तो हमें संबंधित
कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। एल्कीन, दूसरी विधि है एल्कोहल की निर्माण में एल्कीन। जब हम एल्कीन पर, साधारण एल्कीन या एथिलीन पर जल का योजन कराते हैं शुष्क H2SO4 या Heg+2 आयन की उपस्थिति में, तो बिना मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार ही इसमें 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। यदि 2 से अधिक कार्बन श्रृंखला वाले एल्कीन उपस्थित है तो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन का एल्कीन में प्रतिस्थापन होता है और हमें OH समूह उस कार्बन समूह से जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, अतः हमें 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। दूसरी विधि हाइड्रोबोरनीकरण की है। जब भी हम किसी एल्कीन की क्रिया BH3 से कराते हैं तो हमें यह अभिक्रिया हाइड्रोबोरनीकरण की क्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में डाई बोरोन से प्राप्त होने वाला बोरोन ट्राईहाइड्राइड एल्कीन से क्रिया करता है और ट्राई एल्किल बोरोन प्राप्त होता है। इस ट्राइकिल एल्किल बोरोन की क्रिया हम क्षारीय माध्यम में पेरोक्साइड से क्रिया कराने पर यह अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रकार जब इसकी अभिक्रिया BH3 से कराते हैं तो एक हाइड्रोजन का मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार ये बनता है मोनोप्रोपिल बोरोन। फिर हम दूसरे इसी यौगिक पर इसी के एक अणु की क्रिया जब BH3 से दोबारा कराते हैं तो हमें ट्राईप्रोपिल बोरोन प्राप्त होता है और ट्राईप्रोपिल बोरोन की H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्षारीय माध्यम में क्रिया कराते हैं तो H3BO3 प्राप्त होता है और हमें 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। ये 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त करने की अच्छी विधि है, जिसके द्वारा हमें एल्कोहल प्राप्त किया जाता है। दूसरी विधि है मर्क्यूरीकरण व विमर्क्यूरीकरण की अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एल्किल को टेट्रा हाइड्रोब्यूरेन की उपस्थिति में मर्क्यूरी एसीटेट के साथ क्रिया कराते हैं, जिससे एल्किल पर Heg का योग हो जाता है और अभिक्रिया के दूसरे पद में सोडियम बोरोहाइड्रेट द्वारा एक उत्पाद का निर्माण होता है, जिसका व्युमर्क्यूरीकरण कराने पर अंतिम उत्पाद के रूप में एल्कोहल प्राप्त होता है। जैसा कि इस अभिक्रिया में देखते हैं, जब एल्किन की क्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट से कराते हैं तो हम देखते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में हमें मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार दूसरे कार्बन पर OH समूह जुड़ता है, क्योंकि उस कार्बन पर हाइड्रोजन की कमी है, जबकि पहले कार्बन पर HgOCO3 जुड़ता है। और जब इसकी अभिक्रिया NaBHO4 से कराते हैं तो इसमें से मरकरी बाहर निकलता है और 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। इस प्रकार हम किसी एल्कोहल का निर्माण करते हैं।